चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। तेरी इन्हीं रंगरलियों ने तबाह कर दिया हम सबको। अब रहने भी दे अम्मा, तुझे यही समय मिला है अपना पोथी पुराण सुनाने का। अब तू पुरानी बात फिर से मत शुरू कर। हाँ, मैं ना शुरू करूं पुरानी बात, और तू लगा रहे अपनी कुटाई पिटाई पर। कल इतना मारा है तूने उसको, पूरे घर में खबर फैल गई है। अब जैसा कर्म करेगी वैसा ही तो फल मिलेगा ना। हाँ, धर्म कर्म करने का हिसाब करने आई थी सरपंचनी। क्या? हाँ, फूलवती आई थी कल सुनीता से मिलने, अपनी दरोगागिरी दिखा के गई है। तो अब मैं क्या करूं? अपने गुस्से और अय्याशियों से बाज आ जा। तेरी इन्हीं हरकतों ने शहर में सब कुछ तबाह कर दिया। वो तो गनीमत है बहू का ये भाई निकल आया, नहीं तो भीख मांगने की नौबत आ गई थी हमारी। क्यों बार बार जख्म कुरेदती है अम्मा? नहीं कुरेदूंगी, तू अपना गुस्सा छोड़ दे। जा मना अपनी लुगाई को। पूरे घर में खुसुर फुसुर शुरू हो गई है। अभी तो फूलवती आई है, कल कोई और आएगा। अब क्या गांव की गलियों में भीख मंगवाएगा तू? क्या वो? सर, मैं कुछ सोच रही थी। हाँ बोलो। मैं उस दिन पानी लेने के लिए जब नीचे जा रही थी तो सुनीता के कमरे से मैंने जोर जोर से आवाजें सुनी। मुझे जवाब देगी? से आंख मिलाई? हाँ? नहीं, मुझे जवाब देगी? हाँ? ये ले। नहीं। मुझे तो लगता है कि सुनीता को अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? कोई किसी को इतना टॉर्चर, इतनी तकलीफ नहीं दे सकता। सानिया, आप समझने की कोशिश करो। सुनीता जिन हालात में रहती है वो अपने पति के खिलाफ नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? सानिया, सुनीता जैसे औरतों की जिंदगी एक ऐसे सोच के दायरे में बीती है जिसमें पति से बड़ा कोई नहीं। हर बात पति से शुरू होती है और उसी पे खत्म हो जाती है। हर बात पे उसकी सलाह ली जाती, उसकी इजाजत ली जाती, उसके बताए तौर तरीके रास्ते पर चलना होता है, फिर चाहे वो सही हो या गलत। पर ये सब जरूरी तो नहीं। बिल्कुल जरूरी नहीं और सही भी नहीं। पर जैसा कि मैंने बोला, ये एक सोच है, एक बहुत पुरानी सोच। इनफैक्ट उस दुनिया में तो एक औरत का सारा वजूद अपने पति के साथ बनता और बिगड़ता है। क्या मतलब? मतलब ये कि सुनीता ये मानना ही नहीं चाहती कि उसका पति उसके साथ गलत सलूक करता है। शादी के 7 फेरों ने उसकी सोच को सांप की तरह लपेटकर अपाहिज कर दिया है। गलत है यह सोच। इनफैक्ट इट्स डिस्गस्टिंग। हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए सिर्फ। हमारे तुम्हारे अकेले के बस की बात नहीं। पर हम चुप भी नहीं बैठ सकते सिड। कम से कम हमें ये बात सबको बतानी चाहिए। इस इतने बड़े घर में किसी के साथ इतनी बदसलूकी हो रही है, और वो भी एक प्रेग्नेंट औरत के साथ। हमें ये बात सबको बतानी चाहिए, इनफैक्ट पुलिस को भी। मानता हूं, पर कभी कभी ऐसे मामलों में जल्दबाजी अच्छी नहीं। कभी कभी फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाता है, और इस केस में नुकसान सुनीता का खुद हो सकता है। यू नो सिड, सुनीता मां बनने वाली है, और
इस समय उसे अपने फैमिली, खास करके अपने पति के प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और इस समय किसी भी तरह का स्ट्रेस, तनाव उसके और उसके होने वाले बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हाय एवरीवन। हाय सविता। हाय। आज बहुत जल्दी आ गई, चाय पियोगी? नहीं सानिया, मैं सुनीता को देखने जा रही हूँ। सरपंच जी कह रही थी उसकी तबीयत कुछ खराब है, बाद में मिलती है। सो रही थी क्या? सरपंच जी ने बताया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो सोचा देख लूं। जी वो मैं ठीक हूँ। ब्लड प्रेशर चेक कर ले। ये निशान चोट के लग रहे हैं। किसी से कुछ कहना मत सविता। देखो सुनीता, जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। सुनीता, तुम्हारे यूं चुप रहने से बात और बिगड़ेगी। किसी को हक नहीं है तुम्हारे साथ मारपिटाई करने का। तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि इस सब में तुम्हारी कोई गलती है। जो भी कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ना, सब बिल्कुल गलत है और तुम्हें इसे जल्द से जल्द रोकना होगा। देखो सुनीता, तुम माँ बनने वाली हो और इस तरह का तनाव तुम्हारे और बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। तुम मुझे बताओ, मैं करूंगी तुम्हारी मदद। नहीं सविता, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ठीक हूँ। ठीक तो नहीं है? खैर, फिलहाल तुम अपनी तबीयत का ख्याल रखो। बीपी काफी कम है तुम्हारा। जी, वजन कितना है तुम्हारा? वो आखिरी बार करवाया था शहर में, तो कितना था? 40 किलो। वजन भी बहुत कम है तुम्हारा सुनीता। जितना होना चाहिए उससे 5-6 किलो कम। तुम एक बार उप स्वास्थ्य केंद्र आओगी तो अच्छा रहेगा। क्यों बहन जी? ताकि तुम्हारी अच्छी तरह से पूरी जांच हो सके। वैसे वजन कम है तुम्हारा, लेकिन फिर भी एक बार जांच करना जरूरी है। जी। खून की भी कमी है सुनीता। तुम्हें अपनी खुराक पर पूरा ध्यान देना होगा। जब जब भूख लगे खाना होगा, हरा, सफेद और पीला। जी, तुम्हें किसी ने बताया है इस बारे में? जी नहीं बताया। गर्भवती औरत की खुराक में इन तीनों रंगों का बहुत महत्व है। सफेद मतलब दूध, दही और दूध से बनी चीजें। हरा मतलब हरी पत्तेदार सब्जियां और पीला मतलब नारंगी, केला। इन सब चीजों का तुम्हारी खुराक में होना बहुत जरूरी है। जी। तुम फिक्र मत करो, मैं रसोई घर में खबर कर दूंगी तुम्हारे खाने में ये सब चीजें हों, वो इस बात का ख्याल रखें। सुनीता, अगली प्रसव पूर्व जांच के लिए अगर तुम सब सेंटर आओगी तो अच्छा रहेगा।
और अपने खाने पीने का ख्याल रखोगी तो तबीयत भी ठीक रहेगी। और हाँ, तुम अगले हफ्ते बुधवार को मेरे साथ आंगनवाड़ी चलना। वहाँ पोषण और स्वास्थ्य दिवस है, जहाँ तुम्हें टेटनस का इंजेक्शन भी लग जाएगा। और एक बात और सुनीता, ऐसे हर वक्त परेशान रहना तुम्हारे और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने होने वाले बच्चे के लिए तो तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा ना। घबराओ मत सुनीता, हिम्मत से काम लो। हम सब हैं तुम्हारे साथ। मैं हूँ, सरपंच जी हैं, अभी है। जो भी करना होगा हम करेंगे, ठीक है?